चलो और हैप्पी विंटर्स सबको। बड़े राम नाम से ज्वाइन हो रहे हैं आज तो भाई सब लोग। यस उज्जवल, यहाँ पे भी विंटर्स ही हैं। हिमाचल वाले बच्चे भी हैं क्या इस ग्रुप में, बैच में? यस, पवनदीप इज राइट। चलो भाई, पढ़ के आए हो सब लोग, बता दो। यस और नो? ओके। 25th को ऑफ है सब लोगों का, पहले ये बताओ किस किस का ऑफ है? यस मैम, ऑफ है। देखे भाई, हैंड रेज करना। बस मोस्टली 10 लोगों का ही ऑफ है, बाकी सब भाई। मैम है, कल से हॉलीडेज है। कल से हॉलीडे विंटर वेकेशंस हो गए हैं शुरू? यस मैम। चलो भाई, बधाई हो सबको। थैंक यू मैम। चलो करे क्लास स्टार्ट। जो आएंगे लेट अब क्या कर सकते हैं, इतनी देर तो हमने वेट कर लिया सबका। चलो पुट योर हैंड्स डाउन, हो गया। चलो भाई, इज द स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? बताओ। यस मैम। यस मैम। ओके, एंड एम आई ऑडिबल टू यू ऑल ऑफ यू क्लियरली? सबको आवाज आ रही है ना? यस यस मैम। यस ठीक। मैम। ओके, नाउ स्क्रीन पे दिख रहा है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक क्या है? लोगैरिथम मैम। कौन कौन लोगरिथमिक फंक्शन पढ़ चुका है इससे पहले, इस क्लास से पहले? ओके, आर्यन पढ़ चुके हैं, बाकी लोग? उज्जवल, ओके। पुराने वाला टॉपिक कौन सा उज्जवल, बताओ? मैम ब्रिज क्लास वाले। ब्रिज क्लास में लोगरिथमिक कब पढ़ाया मैंने? पढ़ाया था शायद डिफरेंशिएशन में। वो तो बस 3-4 नोट लिखवाए थे बस। अच्छा मैम। वो तो ट्रेलर भी नहीं था। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विथ लोगरिथमिक फंक्शंस और लोगरिथम। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 8। इसके बाद आपका रह गया है ओनली ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, लोगरिथम पढ़ने के बाद हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे, इसके बाद इस चैप्टर का करेंगे एंड। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? इसके बाद यू हैव टू डू क्या, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक है, आई विल शेयर द डीपीपी इन द ग्रुप एज वेल एज ऑन योर कोर्स प्लानर। क्लियर है सबको? सबने क्या करना है, अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और अभी तक आप लोगों का ग्रुप भी डाउट ग्रुप बन चुका है ना, सबका एडेड हो, है ना? तो जो भी डाउट आता है पुट योर डाउट इन डाउट ग्रुप। ठीक है, उस टाइम पे इफ आई एम अवेलेबल आई विल राइट इट डाउन, और मतलब आई विल सोल्व द क्वेश्चन एंड शेयर इट विद यू इन द ग्रुप।
अदर देन दैट अगर किसी और भी स्टूडेंट का हो जाता है वो क्वेश्चन सोल्व, तो तुम भी शेयर कर सकते हो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट आ रहा है. इज दैट क्लियर? यस पवनदीप. जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स. बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है पवनदीप आपके यहाँ से. ओके. So, firstly, we will start the class, and it is our lecture number 8. Today we are going to discuss logarithm. क्या क्या पढ़ेंगे अभी देखते हैं जी. तो इससे पहले हम ये सारे फंक्शंस कर चुके हैं भाई. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन. यस और नो? बोलो. Yes, ma'am. है ना. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम कैसे डिनोट करते थे? ऐसे. है ना. पहचान क्या होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की? यही होती है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स. याद है किसी को कि भूल गए हो एक संडे में? फ्रैक्शनल पार्ट की नोटेशन क्या होती थी? कौन बताएगा? बोलो. एम आई ऑडिबल टू यू ऑल ऑफ यू? बताओ भाई. हाँ बस थम्स अप कर रहे हो. मैं पूछ रही हूँ फ्रैक्शनल पार्ट की नोटेशन क्या होती थी. थम्स अप नहीं पूछ वो करी कि थम्स अप करो. ये बताओ नोटेशन क्या होती थी. curly brackets. यस आर्यन, राइट. दीज आर कर्ली ब्रैकेट्स. और सिग्नम फंक्शन को हम कैसे लिखते थे? एसजीएन ना. यस और नो? भूल गए भाई. एक दिन में पढ़े थे नहीं पढ़े थे घर पे? बोलो. ओके. रहने दो, मत ही बोलो. तुम लोग शांत बैठे रहते हो बस. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लोगरिथम. डिफरेंट वर्जन्स पढ़ेंगे लोगरिथम के, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस और नो? यस मैम. ओके, शुक्र है किसी ने तो बोला. बाकी लोग भाई, सबके माइक खराब हो गए हैं क्या आज? यस. No, ma'am. फिर बोल No. क्यों नहीं रहे हो? यस मैम. क्या पूछा मैंने जो यस मैम बोल रहे हो? क्वेश्चन बताना. माइक चलते नहीं. अच्छा जी. चलो. तो ये आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, इसका आंसर बताओ भाई. पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स जल्दी से. कौन कौन करके आया? पुट योर हैंड्स अप. हैंड रेज करो जो जो करके आया. होमवर्क नहीं करके आए हो? यस कार्तिक, इट इज इन बेसिक मैथमेटिक्स. क्योंकि लोगरिथम फंक्शन आप मोस्टली जगह पे देखोगे. लोग एक्स ऐसे, लोग एक्स की प्रॉपर्टी कुछ ना कहीं पे यूज होगा. सेट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट सेट, सबसेट बनता है नहीं बनता, फंक्शन है नहीं है. मोस्टली जगह पे आप लोगरिथम देखोगे, तो यू हैव टू नो अबाउट लोगरिथम. ओके. यस, क्या था इसका करेक्ट आंसर बता दो भाई. ऑप्शन डी. ओके, छवि सिंह ऑप्शन डी, नवीन नवदीप सॉरी, आलोक, सबका ऑप्शन डी आ रहा है. बस 3 ही लोग करके आए हैं, बाकी लोग नहीं. टाइम नहीं लगा? एक छुट्टी कम पड़ गई क्या? बोलो. बस ये मैं रिएक्शन ऑफ कर दूंगी अगर अभी मुझे कोई रिएक्शन मिला, जब तक मैं नहीं बोलती. फिर करते रहना. चलो बताओ भाई सब लोग. किस किसने ट्राई किया था ये क्वेश्चन? रेज योर हैंड. ओके, राजविंदर. बाकी लोग? 3 लोगों ने आंसर किया है. राजविंदर आपका आंसर नहीं आया था क्या? यहीं से लग था तो आप टाइप नहीं कर रहे हो. प्रियांशी ऑल्सो. बोलो. आज तो भाई हम नहीं बोलेंगे.
चलो ये बताओ जल्दी से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी इसमें? हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं इस इक्वेशन के, तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, कौन बताएगा? बताओ। मैम 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0। 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यस राइट, जहाँ पे t क्या है हमारा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यस और नो? मैम यस। Yes, ma'am. अब किसकी यस आई भाई? इतनी देर से कहाँ थे? Yes, ma'am. हाँ, तो अब इसके रूट्स बता दो मुझे जल्दी से, क्या होंगे? मैम 2t Ma'am, माइनस 2 and 1 by 2 and 2. से t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 1/2। इधर लिखेंगे -4t माइनस टी प्लस 2। यस और नो? ऐसे निकालते हैं ना फैक्टराइजेशन से रूट। मैम यस। Yes, ma'am. yes, शुक्र ma'am. है, याद तो है Yes, ये। t minus 2, 2t minus 1 is equal to 0. So ultimate the roots will be 2 and 1/2. Clear all of you? जितने Yes, भी हैं ma'am. भाई क्लास में Yes, स्टूडेंट, Yes, बताओ। ma'am. Yes, हाँ, ma'am. Yes, ma'am. अब हम जाग गए हैं, है ना? अब गुड इवनिंग सबको। Good नाउ evening, ma'am. हमने t को पुट क्या किया था? ये ना, यही होगा। यस और नो? Yes, मैम ma'am. यस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बात बताओ, एक बात बताओ, जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसकी रेंज क्या थी? 0 से कितनी? मैम 0 से 1 इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड? इंक्लूडेड। एक्सक्लूडेड फ्रैक्शनल पार्ट। तो फिर ये पॉसिबल है? 2 हो सकता है क्या? यहां से बिलोंग करता है? मैम नहीं। No, ma'am. नॉट पॉसिबल। सो अल्टीमेट इसकी वैल्यू क्या आई? 1/2। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. तो भाई ये Yes, बता दो ma'am. कि अगर हमारे पास ये है, मतलब 0.5 आ गई ना, 0.5 का Yes, फ्रैक्शनल ma'am. पार्ट भी 0.5, 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट भी कितना? 1.5. 0.5। 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना? 0.5। ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स है ना हमारे पास। मैम यस। कितने सॉल्यूशंस? इंफिनिटी। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इज दैट क्लियर? मैम यस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो भाई क्यों नहीं करके आए इतना इजी सा क्वेश्चन? सिर्फ 4 लोगों ने आंसर किया, बाकी लोग इन दोनों के आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। याद है किसी को कि होमवर्क भी मिलता होता है इस क्लास में? पता है ना सबको? Yes, ma'am. तो डर गए थे ये भाई ये वाले फंक्शंस देख के, या क्या? ये करने का ही मन नहीं करा देख के? आर्यन इज सेइंग ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 या ऑप्शन 1? किसका कर रहे हो? अच्छा, 1 का 2 ऑप्शन यही बोल रहे हो आर्यन? बता दो भाई। सेकंड ऑप्शन या वैल्यू 2 भाई? बाकी लोग चलो एक बात बताओ, सिग्नम ऑफ एक्स क्या था हमारे पास? क्या था बोलो? सिग्नम ऑफ एक्स जल्दी से बताओ, कल ही परसों ही पढ़ा हमने Mod ये x तो, upon एनसीईआरटी x. में भी है आपके। क्या था? Mod x upon x. मोड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉन जीरो। यस और नो? Yes, ma'am. जीरो व्हेन एक्स इज जीरो। यस और नो? चलो जी, अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा था? सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट? स्क्वायर लग गया भाई, लगा दे जहां जहां पे एक्स है। क्लियर टू एवरीबॉडी?
Yes, ma'am. अच्छा जी, मैंने एक चीज बोली थी कि अगर x हमारा रियल नंबर है तो मोड ऑफ x स्क्वायर लिखो या x स्क्वायर, बात एक ही है क्योंकि पॉजिटिव ही करके देगा अल्टीमेट तो। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है भाई, ठीक है। तो ये बोलो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, X square upon X square. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो सिग्नम ऑफ x क्या, ये x स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, या तो 1 या 0 व्हेन x इज नॉन जीरो और व्हेन x इज 0। यहाँ तक क्लियर? किसी को परेशानी दिक्कत बता दो। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो फिर मोड ऑफ x माइनस, जस्ट मिनट, मोड ऑफ x माइनस 2 हमारा किसके इक्वल था? मोड ऑफ x माइनस 2 क्या आएगा, या तो 1 या 0? यस और नो? Yes, ma'am. बस फिर हो गया क्वेश्चन सोल्व। एक बार रखो, क्या नाम है, व्हेन x इज नॉन जीरो तो x माइनस 2 का मोड इज 1, तो x मोड हटाते हैं तो क्या आ जाता है राइट हैंड साइड पे? Square. प्लस माइनस 1। भूल गए भाई, एक छुट्टी में सब साफ। तुम्हारी फिर संडे को भी ऑफ नहीं रखना चाहिए इस हिसाब से, तो है ना, हम भूल जाते हैं मैथ्स। No, ma'am. हो तो यही रहा है। Yes, ma'am. x माइनस 2 को एक बार 1 के इक्वल रखो, x माइनस 2 को एक बार माइनस 1 के इक्वल रखो, वैल्यू बोलो क्या आएगी? 1. Mine. यहाँ पे आई 3. 3 और यहाँ पे कितनी आई? 1. क्लियर सबको? Yes. Yes, ma'am. और when x इज इक्वल टू 0 तो फिर हमारे पास x माइनस 2 का मोड की वैल्यू क्या बनी? 0। यस और नो? सही है। -2 का मोड इज इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि x तो 0 था ना। यस और नो? Yes, ma'am. ये तो 0 था। तो 2 का मोड कभी, -2 का मोड कभी 0 होता है? ये वाला केस पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। खत्म। कितने सॉल्यूशंस? x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1। कितने सॉल्यूशंस? 2 सॉल्यूशंस। क्लियर टू एवरीबॉडी? आर्यन यू वर सेइंग वैल्यू 1, तो अभी आपको क्लियर है? गुड इवनिंग जसवीर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जल्दी से अब इसका तो बता दो भाई, ये तो सिंपल सा है। सिग्नम ऑफ एक्स तो अब सबको पता है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी है, कल परसों भी कराया भाई क्लास में, और एक क्वेश्चन भी करा दिया। Just take it 1 minute and solve it. अब ये बताओ, मोड ऑफ 1 माइनस एक्स को हम किस किस के इक्वल रखेंगे? बताना। सिग्नम ऑफ एक्स की वैल्यूज क्या होती हैं? कौन बताएगा? सिग्नम ऑफ एक्स की वैल्यूज। मैम या तो 1 होएगा या 0 होएगा। और बस 2 ही होती हैं? मैम माइनस सिग्नम ऑफ एक्स, यस, -1, 1 एंड 0, 3 वैल्यूज होती है ना, डिपेंडिंग अपॉन एक्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? सब लोग यहाँ देखो भाई, कुछ नहीं करके आ रहे हो तुम लोग। देखो सिग्नम ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है? इज इक्वल टू मोड ऑफ 1 माइनस एक्स। सॉल्यूशन नंबर 2। यही दे रखा था ना? यस और नो? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now
हमें पता है कि सिग्नम ऑफ एक्स जो होता है वो क्या होता है, या तो 1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 या -1 व्हेन एक्स लेस देन 0, 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। ये तो सबको क्लियर है, यस और नो? Yes, ma'am. चलो फिर केसेस बना दो, क्या दिक्कत है। एक्स पॉजिटिव है तो मोड ऑफ 1 माइनस एक्स को किसके इक्वल रखेंगे हम लोग? किसके इक्वल रखेंगे? 1 के मैम। 1 के। तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, यस और नो? मोड हटता है तो प्लस माइनस आता है ना। एक बार 1 माइनस एक्स पॉजिटिव के इक्वल, एक बार 1 माइनस एक्स नेगेटिव के इक्वल। यहां से क्या आ गया, एक्स 0, यस और नो? क्लियर? यस यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स क्या है, -2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ना, तो नॉट पॉसिबल ये वाला केस, यस और नो? ये क्लियर सबको, क्योंकि एक्स इज पॉजिटिव। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ओके। और यहां से क्या आया, एक्स इज इक्वल टू वोट -2, यस और नो? -2 आएगा ना, तो एक्स तो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है ना, नॉट पॉसिबल। क्लियर? यस क्लियर टू मैम। एवरीबॉडी? ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स केस नंबर 2। क्या x इज लेस देन 0, ये वाला केस, तो मोड ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू इज व्हाट, -1। बोलो। मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके जी। 1 माइनस एक्स जब हटेगा तो क्या आएगा, +-1, यस और नो? मैम। यस मैम। तो 1 माइनस एक्स 1 और 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, वही केस आगे। हाँ जी मैम। यहां से x की वैल्यू क्या आई, 0, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे x इज इक्वल टू वॉट, -2, पॉसिबल। क्यों? क्योंकि x लेस देन 0 है। क्लियर टू एवरीबॉडी? केस नंबर 3, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो मोड ऑफ 1 माइनस एक्स इज 0। x 0 तो मतलब यहाँ पुट कर दो, 1 इज इक्वल टू 0, इज इट पॉसिबल? क्लियर? कितना सॉल्यूशंस आए? 1। 1 मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. मैम एक्स का वैल्यू +2 होगा ना, वहां पे जो माइनस का 2 आ रहे हैं ये। एक सेकंड रुकना, एक ना वो हुई है, मेरे को भी वही लग रहा था। इस वाले केस में ना, 1 मिनट रुकना। इस केस में ना x इज इक्वल टू 2 आएगा ना, क्योंकि 1 इधर शिफ्ट होगा तो x इधर जाएगा, है ना? Yes, ma'am. तो ये वाला तो हमारा हो गया पॉसिबल केस। ठीक है, यहां जब आएंगे तो ये पूरा करने की भी हमें नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि मोड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती ना, यस और नो? ये तो यहीं पर ही डिस्कार्ड हो रहा था, हमने ऐसे इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस कर दिया। मोड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव होती है? No, ma'am. इज मोड नेगेटिव, यस और नो? No, ma'am. नो मैम। नॉट पॉसिबल ना, ये वाला केस तो यहीं डिस्कार्ड हो गया, इसको तो इतना लंबा करना ही नहीं था इसकी तरह। तो कितना कौन सा सॉल्यूशन आया, x इज इक्वल टू 2 वाला। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. थोड़ा सा भाई प्रिंटिंग एरर था भी, सॉरी। तो दिस इज x इज इक्वल टू 2। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस अनीशा, यू वर राइट। ओके, प्लस माइनस का थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. नेगेटिव मार्किंग होती होती बच गई। चलो, तो अब हम शुरू करते हैं
कौन सा फंक्शन आज कौन सा पढ़ना है हमने? logarithm लोगरिथम। logarithm यस, ओके। सो यहाँ पे आओ भाई सब लोग, अब आराम से ध्यान से सुनना। पहले मुझे ये बताओ, ये लास्ट वाले आज होमवर्क क्वेश्चन किसी के क्यों नहीं हुए? बहुत कम आंसर आया। वैसे तो तुम करके आते हो मोस्टली स्टूडेंट्स, इस बार क्यों नहीं? डर मतलब डेफिनेशन नहीं समझ आई फंक्शंस की, अप्लाई करना नहीं आया अभी क्वेश्चन में, या क्या? कहाँ दिक्कत आई? मैम संडे, सॉरी, ड्यू टू संडे। संडे में दिक्कत आई कि छुट्टी हो गई संडे को? मैम यूज करना नहीं आया। यूज Yes, करना नहीं ma'am. आया। ओके, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। चलो, तो नाउ कमिंग टूवर्ड्स लोगरिथम। लोगरिथम होता क्या है? लोगरिथम किसी भी नंबर का निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम बेस। लोग फंक्शन जब भी डिफाइन होता है या कहीं पे भी दिखे, दो बातें इसमें नोट करने वाली है। पहली, वो बेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि बेस ये नीचे दिख रहा है ना सबको, बेस में, है ना? पहली चीज तो ये, ठीक है। दूसरी चीज कि एक तो हम बेस पे फोकस करते हैं और दूसरा हम किस पे फोकस करते हैं? नंबर पे। इज दैट क्लियर? बोलो। हाँ जी मैम। Yes, ma'am. लोगरिथम कभी भी हम निकालते हैं तो ये इज इक्वल टू एक्स दे रखा है ना, कि लोग की वैल्यू एक्स आई है, तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है? लोग ए एन इज इक्वल टू एक्स दे रखा हो तो इट इज इक्विवेलेंट टू नंबर इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स। अब नंबर क्या था हमारा? ये दिस इज नंबर, दिस इज बेस, और ये x चला गया पावर में। यही इतनी लंबी चौड़ी ये डेफिनेशन जो दे रखी है वो यही बोल रखा है कि लोगरिथम किसी भी नंबर का निकालना हो टू द बेस a, वो क्या होता है? इज द एक्सपोनेंट इंडिकेटिंग द पावर। ये पावर दिख रही है, टू विच द बेस a मस्ट बी रेज्ड। a की रेज की हुई है पावर। कैसे? एग्जाम्पल से समझो भाई सब लोग। log 2 4, ठीक है। अब बेस क्या है यहाँ पे ये बता दो जल्दी से। मान लो इसका log की वैल्यू आ गई x, 2 यहाँ बेस कितना है कौन बताएगा? 2 मैम 2। नंबर क्या है? 4. 4, 4। तो अब हमारे पास 4 log की वैल्यू क्या आई हुई है? x। यस और नो? बोलो बोलो। Yes, ma'am. हम कैसे निकाल रहे थे? नंबर, मतलब n को क्या रखना है? 4 यहाँ पे, बेस की पावर x। 2 की क्या पावर करे कि 4 आ जाए? 2 मैम 2 की पावर 2। तो इसका मतलब log बेस 2 4 की वैल्यू क्या है? 2। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ठीक है। अब कोई बात नहीं, अभी तुम्हें थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या हो गया, है ना? पढ़ा है ऐसे लोग फंक्शन? बताओ भाई, कौन Yes. कौन किस किसने पढ़ा? यस No, ma'am. हाँ जी, नो मैम पढ़ा है कोई बात नहीं, नहीं अब पढ़ा। पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, इट्स ओके। चलो, तो अब आते हैं हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स। ये तो थी डेफिनेशन, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बता दो, सेकंड एग्जांपल लेते हैं एक छोटा सा। log 3 9 की वैल्यू क्या होगी? कौन बताएगा? मैम 3 3, हाउ कम? मैम ठीक 3, हाउ कम? 2 square, sorry. मैम 2, Ma'am, मैम 2 ठीक है। वैल्यू 2 यस, 2 कैसे आई भाई? वही सेम, हम तो वही करेंगे। 9 मैम नंबर है हमारे 3 पास, पार्ट बेस की पावर x लिख देंगे। यस और नो? 3 की पावर। यस मैम। ठीक है। अब आते हैं डिफरेंट वर्जन्स ऑफ log पे, ठीक है। इसमें क्या होता है डिफरेंट वर्जन्स में? जैसे जैसे बेस हमारा क्या होगा? चेंज, इट इम्प्लाइज वैल्यू भी चेंज। कैसे भाई? देखो, यहाँ पे दो वर्जन्स लेते हैं। दिस इज वन वर्जन, दिस इज सेकंड वर्जन। फर्स्ट में हमें वही दिया, मान लो दिस इज log 5 25। इज दैट क्लियर? ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ जी बोलो बोलो बोलो। मान लो ये x है, क्या वैल्यू आएगी भाई? कौन बताएगा? 2.
मैम अभी मैं 2 सिंपल एग्जाम्पल से चल रही हूँ, थोड़ा सा आगे थोड़ा अप लेवल भी जाएगा। यस कार्तिक एंड अजविंदर बोलो। मैम मैम 2 2 आएगी आंसर। अच्छा वैल्यू बता रहे थे। हाँ जी, तो बेस क्या है यहाँ पे? 25. बेस 5. 5. जागो ग्राहक जागो। नंबर है 25। यस, तो नंबर के इक्वल हमने क्या रखना था? बेस की पावर x ना, नंबर रख दो 25 इज इक्वल टू 5 की पावर x। क्या पावर करे कि 25 आ जाए? 5 X is की equals to पावर 5. 2 मैम। 2। 2. मैम 2 Yes. Okay. Now, if I am writing here log of 25, now value बता दो। 1. मैम 1 Same base 1 होती है. मैम यहाँ पे अब बेस क्या है हमारे पास? 25 25. नंबर क्या है? 25. 25. 25 नंबर के इक्वल हम क्या रखेंगे? बेस की पावर x। मान लो ना ये x की है। पावर Let- x। ठीक है जी। नंबर क्या था? 25। बेस क्या था? 25। क्या 25 वैल्यू करे कि 25 आ जाए? 1. अब देखो, 1 अब देखो एक चीज नोट करने वाली, बेस चेंज, वैल्यू चेंज। इधर आया 2, इधर आया 1। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। देखा लोग फंक्शन कितनी जल्दी चेंज हो जाता है ना? तभी इसका नाम लोगरिथमिक फंक्शन है। चलो, तो अब ये चीज क्लियर कि जैसे जैसे बेस चेंज होगा, अगर सेम ही नंबर है तो वैल्यू चेंज होती जाएंगी। ठीक है? यस, कार्तिक इज सेइंग आसान है मैम। चलो जी, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पे डोमेन, रेंज एंड रेस्ट्रिक्शंस की बात करेंगे हम लोग फंक्शन पे। जब भी हमें लोग दे रखा है, लोग अब यहाँ पे बेस क्या है? ए, नंबर क्या है? एक्स। क्लियर है सबको? इसमें ना 3 कंडीशंस लगा दी भाई। क्या क्या? कि नंबर तो हमारा ग्रेटर देन 0 हो, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन लगा दी, बेस भी हमारा ग्रेटर देन 0 हो, बेस मतलब ए, और नॉट इक्वल टू 1 हो, थर्ड कंडीशन। है ना? 3 लगा दी ना कंडीशन। वाई? क्यों क्यों लगाई? यस कार्तिक बताओ, आसान है। कौन बताएगा? रेज योर हैंड। अगर बेस 1 होगा उसकी पावर जितनी भी करेंगे मैम, 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर दे मैम, 1 ही आएगा आंसर। अच्छा जी, सो क्लोज, नाइस लॉजिक राजविंदर। नेक्स्ट, वाई इज ए ग्रेटर देन 0, मतलब बेस इज ग्रेटर देन 0। वाई? नेगेटिव क्यों नहीं? मैम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही होता है. क्यूब तो नेगेटिव होता है। मैम लॉगरिथमिक फंक्शन नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं है. क्यों नहीं है? यही तो पूछ रही हूँ, वाई? चलो भाई, आ जाओ अपने उसी पे ही। मान लो हमने x को ले लिया 0। ठीक है, मान लेते हैं। तो लोग पावर बेस ए 0 इज इक्वल टू x, और a हमारा नॉन 0 है। मान लो बेस हमारा नॉन 0 है, कोई भी, मतलब 2 ही ले लो, चलो। ठीक है, 0 इज इक्वल टू क्या आएगा फिर? किसकी पावर x? 2 बोलो की बोलो। पावर x। इज देयर एनी रियल नंबर या एनी वैल्यू ऑफ x सच दैट कि 2 की पावर करे और 0 आ जाए आंसर? यस और नो? नो मैम। नो नॉट मैम. पॉसिबल। सो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। नंबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, अब हम आते हैं कि x को नेगेटिव ले लेते हैं। लेट x इज नेगेटिव, x को -1 ले लिया। ठीक है, लोग सेम सेम लो 2 - 1 इज इक्वल टू x। चलो बताओ भाई, 2 की क्या पावर करे कि -1 आ जाए? नॉट पॉसिबल मैम। मैम नॉट पॉसिबल। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी?
Yes, ma'am. तो x should not be less than 0. तो अल्टीमेट हमारे पास क्या प्रॉपर्टी बची थी फिर? x should be greater than 0. Is that clear? Yes, ma'am. Now coming towards ये वाला कि a should be greater than 0. a को 0 ले लो, बेस को अब उल्टा कर दो. चलो 2 is equal to 0 की पावर x. 0 की क्या पावर करे कि 2 आ जाए? Is it possible? No, not possible. Not possible. Clear to everybody? Yes, ma'am. Okay. Coming towards a is not equal to 1. हमने 1 ही ले लिया, ठीक है. सेम लेके चल रहे हैं अभी, बेसिक एग्जाम्पल ही. चलो 1 की क्या पावर करे कि 2 आ जाए? Not possible. Is it clear to everybody कि जब भी log फंक्शन हम करेंगे डिफाइन, तो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन क्या आनी चाहिए? एक बार अपना माइक ऑफ करो भाई, ये बैकग्राउंड आ रहा है भाई म्यूजिक. यस. तो log फंक्शन में नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस इज नॉट इक्वल टू 1. क्लियर टू एवरीबडी? Yes, ma'am. ओके. ए बी एक्स नोटेशंस, ये एक्स नंबर या एन ये सब चेंज हो सकता है, तुम्हें बस बेस और नंबर से याद रखना है. वेदर इट इज वाई ए बी सी डी, तुम्हारे पास 26 अल्फाबेट्स है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, जरूरी नहीं है तुम्हें ए ही मिले हमेशा. लेकिन तुम्हें ऐसे याद रखना है कि बेस हमारा, बेस पे 2 रेस्ट्रिक्शन है, नंबर पे 1 रेस्ट्रिक्शन है. इज दैट क्लियर? ओके, चलें आगे. यहां तक क्लियर है? Yes, ma'am. ओके. नाउ जल्दी से मुझे इनके आंसर दे दो. log 2 4 की वैल्यू क्या थी जब बेस 2 था और नंबर n था हमारा? क्या थी वैल्यू? 2. ओके. नाउ हमारे पास log बेस 10 है, नंबर 10. बी पार्ट. इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? 1000 इज इक्वल टू वोट. किसकी पावर लिखूं इसी नंबर को? 10 की पावर पावर x. 3. x की क्या पावर करें कि भाई 1000 मिल जाए? ये 10 की क्या पावर करें कि 1000 मिल जाए? 3. क्या वैल्यू आएगी? 3. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ओके. नाउ कमिंग टुवर्ड्स सी वाला पार्ट कि log 3 √3. नंबर को लिखा, बेस की पावर x. 3 की क्या पावर करेंगे? 1/2. 1/2. यस, राइट. ऑप्शन ये डी पार्ट कि 1/8 शुड बी 2 की पावर x. तो भाई क्या पावर करे कि हमें 1/3. 1/3 या -3? Minus 1/3. -3. वो तो क्यूब रूट हो गया ना, हमें क्यूब रूट थोड़ी चाहिए. Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है भाई. फिर यहाँ पे देखो, हमने डोमेन में क्या डाला था? 0 से इन्फिनिटी, है ना? नंबर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए ना? यस और नो? Yes, क्लियर ma'am. है? रेंज में तो हमारे को क्या क्या मिल रहा है? इंटीजर्स भी मिल रहे हैं, फ्रैक्शनल भी मिल रहा है, नेगेटिव भी मिल रहा है, सब मिल रहा है ना? क्लियर है? बोलो. Yes, ma'am. ओके. तो रेंज विल बी सेट ऑफ रियल नंबर. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब हमारे पास बेस, अब हमारे को ये देखो ना, यहाँ पे बेस बी से डिनोट कर दिया इन्होंने, है ना? देख रहे हो सब? Yes, ma'am. चलो, अगर बेस हमारा ग्रेटर देन 1 है तो हमारा ग्राफ होगा इंक्रीजिंग. यहाँ पे देखो सब लोग, बेस हमारा 2 था, 10 था, बढ़ रहा है ना? यस और नो? Yes, ma'am. क्लियर है? यहाँ पे अब देखेंगे, अब बोलोगे भाई यहाँ Yes, तो घट ma'am. गया हमारा, है ना? लेकिन यहाँ पे फिर नंबर की वैल्यू भी हमारी घटी है, यहाँ पे भी 1/8 में स्क्वायर रूट में कम पे आ गई ना? क्लियर है? लेकिन अगर हमारा बेस ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ विल बी इंक्रीजिंग. अगर 0 से 1 के बीच में है तो ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग ऑफ log फंक्शन. ये है हमारा log का ग्राफ. इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? कम हो तो
हाँ जी, बोलो बोलो। मैम बोलो। अगर 0 से कम है तो डिफाइंड ही नहीं है। हाँ, बेस पे अभी तो रेस्ट्रिक्शन लगाई थी ना कि बेस नेगेटिव पे डिफाइन ही नहीं है भाई। ओके मैम, ओके। जागो ग्राहक जागो, जाग रहे हो ना सब? यस, चलो। मैम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स रेज टू द पावर इन्फिनिटी? एक्स को इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा भाई। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, एक मैं कराती हूँ, फिर तुम भी करना एक ट्राई। सब लोग देखो यहाँ पे, लोग 216 की वैल्यू बता दो। मान लो मैम 16 को किसके इक्वल रखेंगे अब हम? 2 रेज टू द पावर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। 4। ओके, अब आया log 2 1/4। मैम -2। y ले रही हूँ मैं इसको, ठीक है। अब x से मैं भाई बोर हो गया x से। चलो, 1/4 को किसके इक्वल रखेंगे? 2 की पावर y, yes और no एवरीबडी? y is equals to -2 y की क्या वैल्यू लेके भाई 1/2 आ जाए? -2 यस, इट विल बी -2। तो हमें क्या निकालना था? दोनों का एडिशन, yes और no? तो 2 आ जाएगा। Ultimate answer will be 2. y is equal to -2. Now what we have to find? We have to find, just a minute, we have to find log 216 plus log 2 1/4. This is x plus y. अभी तो हमने निकाला x is 4, y is -2. So the ultimate value is option B. Clear to everybody? Yes. Yes, ma'am. Is there any doubt? दिक्कत परेशानी बता दो भाई। No मैम। नो मैम। कैसा लग रहा है log फंक्शन? इजी है ना? बहुत अच्छा। बढ़िया। चलो चलो, फिर जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो। मैम इसका बेस क्या है? बेस इज 2√2। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, सॉल्यूशन नहीं कर रही, बस लिख रही हूँ। दिस इज दिस और नंबर इज व्हाट? 35 इंटू 4 की पावर 1/5। अब ये फिफ्थ रूट ऑफ वो है, फिफ्थ रूट होता है ना, जैसे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट है। चलो मैम आई थिंक इट इज 32। 32, हाँ यस 32। ओके, बट मैं जाग रही हूँ। चलो अर्फिया, आप इसका आंसर दे रहे हो क्या? हो भी गया आपका सोल्व या पहले वाले का था वो? मैम वो पहले वाले का था। ओके, मैंने सोचा इतनी जल्दी कैलकुलेशन भी कर दी। वाओ। मैम आई थिंक इट विल बी 5। नो कैलकुलेशन मिस्टेक। चलो थोड़ा सा भी है ये वाला क्वेश्चन, देखो। वो मैम तो ए बेसिक। होगा हाँ शायद जी, से। कौन सा? ए। ओके, ऑप्शन ए। चलो देखते हैं, सब लोग देखो भाई यहाँ पे, इसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम ए से। चलो अब एक बात बताओ, 32 इंटू 4 रेज टू द पावर 1/5। 32 को 2 की पावर में लिखना क्या 2 होगा? की पावर 5 हो जाएगा, फिर 1/5 से कट जाएगा। इंटू, एक सेकेंड, 2 की पावर 2/5, यस और नो सब लोग? यस मैम। 4 को भी Yes, लिख ma'am. दिया। अल्टीमेट ये क्या आएगा? पावर जब ऐड हो जाती है ना, मल्टीप्लाई में होते हैं, तो क्लास 8 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। यस मैम। ओके, दिस विल बी 2 की पावर 27/5, यस और नो? यस मैम। सहमत हो सब लोग?
Yes, ma'am. ठीक है, तो 2 रूट 2 को हम कैसे लिखते हैं? 1 into 2 की पावर 1/2, that is 2 की पावर 3/2. Is that clear to everybody? Yes, बोलो बोलो. ओके, तो फिर log 2 रूट 2 बेस यही था ना, और नंबर क्या था? 32 into 4 raised to the power 1/5. Let it will be x. Clear to everybody? yes, ma'am. ओके, तो 32 4 की पावर 1/5 इज इक्वल टू व्हाट? 2 की पावर 3/2 की पावर x. यस और नो? बेस यही था ना हमारा. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम. ओके, तो 32 इंटू दिस, ये क्या आया था हमारा? 2 की पावर 27/5, और ये क्या बनेगा? 2 की पावर 3x/2. यस और नो? Yes, ma'am. ओके, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या कहता है? बेस सेम, तो पावर्स को हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर Yes, ma'am. कर दो. कंपेयर, बेस हमारे पास अब यहाँ पे सेम हो गया ना, 2 2 कर दो. फिर 27/5 इज इक्वल टू 3x/2. बताओ क्या आंसर आएगा? 3.6. 9 आएगा. 9 आएगा आंसर. सोचो सोचो. This is this, yes or no? 18/5, ultimate 3.6. A option is the A. correct. Clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बट वी मेड इट इजी, है ना? कार्तिक Yes, ma'am. कार्तिक, अब देख लिया, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई आपकी. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो. Yes, ma'am. ओके, अब आती है फ्रीक्वेंटली यूज्ड वैल्यू. शायद मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि जब बेस हमारे पास 10 हो, ये बेस है, तो हम इसको किससे डिनोट करते हैं? log n से, रादर देन दिस. ये नोटेशन मोस्टली मिलेगी बुक्स में या पेपर में भी या टेस्ट में भी. ठीक है, और अगर बेस हमारे पास e है, e बोले तो एक्सपोनेंट, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? ln n. यस और नो? ये लिखने की बजाय. क्लियर? यस मैम. ओके. Okay, ma'am. चलो, अब प्रॉपर्टीज होती हैं शुरू, जो मैंने तुम्हें नोट करके लिखवाई थी ना, वो 4-5 प्रॉपर्टीज, कुछ बेसिक Yes, बेसिक. ma'am. अब देखते हैं भाई कैसे आ गई. जब हमारे पास बेस और नंबर दोनों बराबर हो, लोग बेस भी सेम नंबर भी सेम, बेस इज इक्वल टू नंबर, तो लोग ए की वैल्यू क्या आएगी? 1 ऑलवेज. हाउ कम? x मान लो, वही a इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x. यस और नो? Yes, ma'am. तो x की वैल्यू इज 1. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. ओके, लोग बेस कोई भी हो, 1 की वैल्यू हमेशा क्या देगा? 0. क्यों? 1 इज इक्वल टू वोट? a की पावर 0 ना. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. या फिर a की पावर वही ले लो, x. सिंपल साधारण भाषा में क्या किसी भी नंबर की क्या पावर करने पे 1 आता है? 0. 0. A की पावर 0, ma'am. तो किसी भी 1 नंबर का कोई भी बेस हो, एनी बेस, डजंट मैटर, इट विल बी एक्सपोनेंट 10 अदर देन एक्सपोनेंट एंड 10. कोई भी बेस हो, 1 2 3 4 5 6 अप टू 100, जितने भी नंबर है. नेगेटिव तो हम वैसे भी नहीं ले सकते, 1 भी नहीं ले सकते बाय द वे. 2 3 4 ऐसे करके जो भी लो, 1 पे हमेशा 0 देगा. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलो, नाउ कमिंग टुवर्ड्स थर्ड प्रॉपर्टी, कि लोग बेस अगर सेम है दोनों का और एडिशन में है, तो दोनों को नंबर को क्या कर देता है? मल्टीप्लाई. हाउ कम? देखो भाई, मान लो लोग बेस m की वैल्यू है x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, m इज इक्वल टू a की पावर x. यस और नो? क्लियर? Yes, ma'am. लोग बेस a n की पावर y है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? बताना जरा.
बोलो बोलो सब लोग. N is equals to A की power Y. Clear to everybody? Yes. ठीक है, तो अब कर दो फिर वही चीज कि क्या लोग ये mn ले लो a की पावर x प्लस वाई. यस और नो? रिवर्स में लिख सकते हैं इसको, बेस a mn x प्लस वाई. दैट इज लोग बेस a m और लोग बेस a n. क्लियर है सबको? ये प्रॉपर्टी क्लियर थर्ड वाली? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही. इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीबडी? Yes, ma'am. तो भाई Yes, ma'am. एक बार आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करो भाई, जिसको विजिबल नहीं हो रही है, और एक बार या तो फिर रिजॉइन करो. ये यहाँ तक क्लियर सबको? Yes, ma'am. ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स फोर्थ वाली प्रॉपर्टी. सेम अब कर दो m बाय n. पहले भी यहाँ मल्टीप्लाई किया ना, है ना? x माइनस वाई हो जाएगी. यस और नो? उल्टा लिख दें? Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीबॉडी? फोर्थ प्रॉपर्टी प्रूफ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. लास्ट में लिख दूं हेंस प्रूव्ड, जो तुम पेपर में लिख के आते हो. Yes, ma'am. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो चलो फिर जल्दी से मुझे इसकी वैल्यू बता दो. पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स. अलग अलग नहीं निकालना, यूज द प्रॉपर्टी. 1. मैंने बोला था बोलना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है इनकी. अंश और उज्जवल, चलो आधा नंबर कटता है तुम्हारा. चलो भाई, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? प्रॉपर्टी नंबर विच? 4. सीधा लिख दूं? बेस सेम, नंबर सेम, आंसर विल बी 1. Clear to everybody? Yes, ma'am. This is property number 4. This is property number 1. है ना? चलो, now solve this question. यहाँ पे बेस कितना है बताना जरा. 10. यस, किसने बोला? Anisha. राइट. Ma'am, 0. चलो भाई, सब लोग बताओ. पहले हमारे पास क्या है? लोग बेस सेम है ना तीनों में. ये दोनों ऐड में है तो क्या हो जाएगा? क्या लिखूं यहाँ पे? Log 4/7 into में 33/18. यस. और ये माइनस के साथ है तो ये कहाँ जाएगा? Divide में. क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अपना माइक ऑफ रखो भाई.
क्लियर है सबको? कर दो फिर, डिवाइड तो करना था। अब क्या आएगा आंसर इसका? 0. 1 आएगा ना ये, जब Yes, इसको ma'am. कट करेंगे द आंसर विल बी 0। क्यों? क्योंकि लोग कोई भी बेस हो 1 की वैल्यू क्या देता है? 0। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, बहुत सारे 0 हमारे चैट बॉक्स में आ चुके हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स फिफ्थ प्रॉपर्टी। ये क्या करता है? लोग, मैंने कहा था ना, सिर पे नहीं रखता भाई, पावर को आगे ले आता है। ले आया है ना? देखो भाई, वही सेम प्रोसेस से करेंगे। दिस इज x, m की पावर n इज व्हाट? a की पावर x, यस और नो? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. m इज व्हाट? a की पावर x बाय n, है ना? अब यहाँ पे हमें पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता, तो जब भी कैलकुलेट करेंगे एग्जाम्पल से करेंगे हम इसको फिर, क्योंकि a की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता ना हमें। वही वाली ले लो, लोग हमने पहले ही एग्जाम्पल किया है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 क्या करेगा? 2 इंटू log 2 2, यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। क्लियर है? क्योंकि वो x बाय n कैलकुलेट करना पड़ेगा ना हमें फिर, जब बेस पता होगा तो। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। चलो फिर मेरे को अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्लियर है तो? क्या करेंगे इसमें? log 10 4, log 10 5, log 10 6 तो नहीं निकालने बैठ गए ना सब लोग? बता दो भाई। बी हाँ जी, बी आ रहा है। गलत जवाब। दोबारा से करो एक बार अंश, कैलकुलेशन मिस्टेक है। मैम A C D में से कोई एक है। ए सी डी में से कोई एक है, क्योंकि बी तो मैंने गलत बोल दिया। Yes, ma'am. चलो सब लोग यहाँ देखो भाई, अभी तो मैंने बताया था क्या, कि अगर लोग m की पावर n है तो वो आगे ले आता है पावर को। इसने तो पहले ही आगे ले ली, उल्टा लिख दो फिर। log 10 4 की पावर 3, यस और नो? Yes, ma'am. 2 log 10 5 को कैसे लिख सकते हैं? log 10 5 का स्क्वायर, यस और नो? Yes, ma'am. इसके साथ तो बेचारा कुछ भी नहीं था, ऐसे ही था। तो बता दो क्या आएगा अब? जब एडिशन में होते हैं तो हम क्या करते हैं? नंबर्स को बेस सेम। मल्टीप्लाई। Multiply. दिस इज 4 की पावर 3 64, यस और नो? Yes, ma'am. 5 Yes, का स्क्वायर ma'am. इज व्हाट? 5 25 into Into? 6. Into 6. 6. Okay, on multiplying these number, what will we get? 9600. So what will be the answer? सी। Clear to Ma'am, मैंने everybody? Clear to everybody? यस मैम। चलो, नाउ इससे दो रिजल्ट आते हैं हमारे पास लोगरिथमिक के ही, कि जब हम बेस और नंबर को इंटरचेंज करते हैं ना, यहाँ पे देखो ये इंटरचेंज किया है ना? यस मैम। तो ये रेसिप्रोकल में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो इसकी वैल्यू निकाल के बता दो और एक इसकी वैल्यू निकाल के बता दो। इंटरचेंज करा है ना मैंने नंबर और बेस को दोनों में। इसकी वैल्यू 2 थी, है ना? इसकी क्या आएगी?
1/2. तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, जब हमने बेस और नंबर को इंटरचेंज कर दिया तो फिर रेसिप्रोकल हो गया ना. क्लियर? Yes, ma'am. ओके. सेकंड रिजल्ट, दिस इज #1, दिस इज #2. कि अगर किसी की कोई भी नंबर ले रहे हैं और बेस भी सेम है, पावर में लिख रहे हैं, तो फिर वो नंबर एज इट इज ही आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल 2 log 2 4 क्या आएगा? बोलो. जब यहाँ भी ये भी सेम है एक्सपोनेंट वाली चीज और बेस भी सेम है, क्या आएगा बताओ? 4. 2. नंबर आ गया ना सेम. क्लियर है? मैम एक बारी दोबारा बता दो. कहाँ से बताना चाहिए बोलो? ये सेकंड second रिजल्ट part. फर्स्ट. ओके. देखो भाई, जब वो हमारे पास एक्सपोनेंट वाली चीज सेम होती है, जैसे a सेम है और ऊपर जब हम पावर कर रहे हैं log, बेस भी सेम है उसका a, तो फिर नंबर एज इट इज आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 2 log 2 सेम था ना, 4 ही आया आंसर. क्लियर? यस मैम. चलो जी. तो अब आती है, पहले होमवर्क की बात से पहले हम जल्दी से समराइज करते हैं अपनी क्लास, फिर मैं तुम्हें होमवर्क देती हूँ अच्छा सा. आज हमने क्या क्या सीख लिया भाई, जल्दी से बता दो. Ma'am, first of all, homework. होमवर्क क्वेश्चंस. राइट. उसके बाद क्या किया हमने? लॉगरिथमिक की डेफिनेशन, है ना. फिर डोमेन, टाइप्स ऑफ रेंज. और उसके बाद Properties. प्रॉपर्टी. कितनी प्रॉपर्टीज? 5. 5. यस. इसके बाद रिजल्ट्स, कितने रिजल्ट्स? 2. 2 रिजल्ट. क्लियर टू एवरीबॉडी? जी मैम. अब आती है होमवर्क की बात, उसको तो हम भूल नहीं सकते, है ना. नो मैम. जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग सम स्लाइड टू यू. जस्ट अ मिनट. ऐसा भी बात है. रिएक्शंस ऑफ कर दूं? नो मैम. Is the screen visible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now as you can see here, ये दिख रहा है सबको? यहाँ पे log के कितने क्वेश्चंस है? मैम 5 6 5. 5. ठीक है. इसमें से आज की प्रॉपर्टीज पे जो भी क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाए, यू हैव टू सोल्व. कल इसका जो पार्ट रह गया है लॉग फंक्शन का, मैं ये शेयर कर दूंगी ग्रुप में भी और कोर्स प्लानर पे भी. ठीक है. इसका जो पार्ट रह गया है कल हम वो डिस्कस करेंगे. उसके बाद तुम्हें ये 5 क्वेश्चन सारे कर लेने हैं लॉग पे. ठीक है. फिर जो भी डाउट आएगा देन यू कैन आस्क टू मी. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अदरवाइज यस मैम. Yes, ma'am. ओके. चलो, कोर्स प्लानर तो वैसे सबके पास है ना, मैं बता ही दूंगी डीपीपी नंबर भी. यस मैम. चलो, तो ओके गाइस, वी विल एंड द क्लास. कल मिलते हैं. कल है आपकी क्लास? यस होगी शायद, देखते हैं. बाय गाइस, हैव अ नाइस डे. बाय मैम. बाय मैम.